भारत की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले सोनभद्र का सच चमकते उद्योगों और ऊंचे ऊंचे पावर प्लांटों के बीच छिपा हुआ है। यहाँ की धरती सोना नहीं उगलती, बल्कि बारूद, धूल, रेड मड और लहू से सराबोर है। तय समय से पहले और बाद में होने वाले धमाकों से लेकर बरसात और आकाशीय बिजली के बीच की जाने वाली ब्लास्टिंग तक सब कुछ यह बताता है कि खनन विभाग के लिए नियम महज कागज पर लिखी इबारतें हैं। राजधानी की कुर्सियों तक जाने वाली खदानों की दौलत के बीच यहाँ के निवासियों को मिलता है केवल दरकते घर, दूषित पानी, दम घोटती हवा और मौत का इंतजार। सोनभद्र की यह कहानी कोई एक दिन की नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही उस लूट और लापरवाही का सिलसिला है जिसने इस जिले को भारत के असली केजीएफ बना दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सोनभद्र की जमीन आज फिर दहली और उसके साथ उजागर हुई खनन विभाग की नंगई। एक प्रबुद्ध पत्रकार संजय यादव के फेसबुक पर लिखा एक तथ्यात्मक पोस्ट देखा तो लगा कि सच को बेपर्दा किया जाए और उनके दर्द की गूंज को दिल्ली तक पहुंचाया जाए। गुरुवार 4 अगस्त 2025 दोपहर करीब 1:50 से 2:20 बजे के बीच लगातार 7 धमाके हुए, जबकि आसमान गरज रहा था, बिजली चमक रही थी और मौसम ने साफ चेतावनी दे दी थी कि इंसानी छेड़छाड़ के लिए हालात ठीक नहीं है। तय समय 3 बजे से पहले ही धमाके शुरू हो गए और 3 बजे के बाद भी जारी रहे। नियम और आदेश केवल कागज पर रह गए, जमीन पर तो बस बारूद और धूल का राज कायम है। यह घटना फिर साबित कर गई कि लखनऊ के गिद्ध कितने ताकतवर हैं और सोनभद्र के लोग कितने लाचार। राजधानी से आदेश आता है, परमिट बनते हैं, ठेकेदार तय होते हैं और खनन विभाग अपनी आंखें मूंद लेता है। गांव में रहने वाले लोग केवल धमाकों की गूंज, दीवारों की दरार और धूल भरे आसमान का खामियाजा उठाते रहते हैं। सोनभद्र की कहानी नई नहीं है। 1960 में रिहंद बांध के निर्माण और उसके बाद अनपरा व ओबरा थर्मल पावर प्लांटों के खड़े होने के साथ इस जिले को ऊर्जा राजधानी कहा जाने लगा। 1970 में हिंडाल्को का रेणुकूट एल्यूमिनियम प्लांट और रेणु सागर पावर प्लांट आया। 1980 और 90 के दशक में चूना पत्थर और डोलोमाइट की खदानों ने बिल्ली मारकुंडी और डाला बेल्ट को धूल और धमाकों से भर दिया। जेपी सीमेंट और बाद में अल्ट्राटेक जैसी कंपनियों ने यहाँ कदम जमाए और सैकड़ों स्टोन क्रशर खड़े हो गए। 2000 के बाद खनन माफिया ने संगठित रूप ले लिया। नदियों से रेत और मोरम की निकासी, खदानों से ओवरलोड ब्लास्टिंग और ट्रकों की कतारें सोनभद्र की पहचान बन गई। स्थानीय ठेकेदार और नेता मिलकर एक सिंडिकेट बन गए जिसने ब्लास्टिंग शेड्यूल से लेकर ट्रांसपोर्ट पास तक सब पर कब्जा कर लिया। 2012 में बिल्ली मारकुंडी में हुई दुर्घटना ने इस अव्यवस्था का भयानक चेहरा दिखाया, जब मजदूर खदान में जिंदा दफन हो गए। 2013 में एक अध्ययन ने सोनभद्र को अत्यंत गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव वाला क्षेत्र घोषित किया और 2861.76 का स्कोर दर्ज किया गया। 2016 में वैज्ञानिकों ने बताया कि खदान डंप की मिट्टी में जीवन खत्म हो चुका है और वहां पौधे तक नहीं उगते। 2019 और 2020 में एनटीपीसी विंध्याचल के फ्लाई ऐश डाइक टूटने से रिहंद जलाशय जहरीला हुआ और जुलाई 2020 को एनजीटी ने एनटीपीसी पर 10 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाया। 2021 में उत्तर प्रदेश ने खनिज नियमों में बदलाव किया, लेकिन अवैध खनन नहीं रुका। 19 मई 2023 को एनजीटी ने सोन नदी में अवैध मोरम खनन पर 2 खननकर्ताओं को 15.24 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा देने का आदेश दिया। 3 मई 2024 को एनजीटी ने कनहर और मलिया नदियों में अवैध खनन पर स्वतः संज्ञान लिया और बरसात के दौरान खनन पर रोक की याद दिलाई। इसके बावजूद 2025 तक हालात जस के तस हैं। आज भी सोनभद्र की धरती गहरी खाइयों से छलनी है। न कोई खदान बंद होने के बाद ढकी गई, न कोई पौधारोपण सफल हुआ। रेड मड के डंप खुले पड़े हैं, हवा धूल और राख से भरी है। नदियां जहरीले कीचड़ से लबालब हैं और कुओं का पानी लालिमा लिए निकलता है। एनटीपीसी की 3000 मेगावाट क्षमता, अनपरा की 2630 मेगावाट, ओबरा की 1288 मेगावाट और हिंडाल्को रेणु सागर की 725 मेगावाट बिजली भले देश को रोशन कर रही हो, पर उसी के पीछे सोनभद्र का अंधेरा गहराता जा रहा है। अल्ट्राटेक हर साल लाखों टन चूना पत्थर निकाल रही है, लेकिन आसपास के गांव में धूल और बारूद के सिवा कुछ नहीं बचा। गांव में बच्चे दूषित पानी पीकर बीमार हो रहे हैं, महिलाएं लाल भूरे पानी से खाना बना रही हैं और बुजुर्ग दरकती दीवारों और बारूद की कंपन के बीच मौत का इंतजार कर रहे हैं। खेत बंजर हो चुके हैं, हर बरसात में बंद खदानें तालाब बन जाती हैं
और बच्चे व मवेशी उसमें डूबकर मर जाते हैं। यह स्थिति केवल कंपनियों या ठेकेदारों की वजह से नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र की मिलीभगत का नतीजा है। एनजीटी आदेश देता है, जिलाधिकारी बयान देते हैं, मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, लेकिन जमीन पर सब कुछ पहले जैसा चलता रहता है। खनन विभाग का चेहरा यही है, जहां लखनऊ की कुर्सियां मलाई खाती हैं और सोनभद्र की धरती बारूद निकलती है। यहां से निकलने वाला धन राजधानी और दिल्ली तक जाता है, लेकिन गांव वालों को मिलता है सिर्फ जहर। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अस्थायी लापरवाही है जो सोनभद्र की किस्मत बन चुकी है। जब तक खनन विभाग की डोर राजधानी की कुर्सियों से बंधी रहेगी, तब तक सोनभद्र का दर्द और लाचारी गूंजते रहेंगे। कभी आसमान की बिजली के बीच, कभी जमीन के धमाकों के बीच यह जिला भारत की असली केजीएफ बन चुका है, जहां सोना नहीं बल्कि खून, आंसू और मौत निकलते हैं। और इन सब के पीछे यहाँ का है अनियंत्रित खनन माफियाओं का पूरा तंत्र। यकीन ना हो तो आप जाइए और अपनी खुली आंखों से इस केजीएफ का मंजर जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।